अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम परवेज़ इकबाल है और मेरा तल्लुक़ गमट्री रियल एस्टेट मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से है। हम रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुख्तलिफ हाउसिंग प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे हैं और आपके लिए मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंस के हवाले से अपॉर्चुनिटी लेके आते रहते हैं। और गए बगैर मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटी की तरफ से जो भी नोटिफिकेशन या पॉलिसीज़ आती रहती है थ्रू वीडियो के साथ शेयर करते रहते हैं और गए बगैर आपको मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटी का साइट विज़िट भी करवाते रहते हैं। तो आज हम आपको साइट विज़िट के लिए लेके आए हैं रुडन एनक्लेव की साइट के ऊपर। और स्पेशली रुडन एनक्लेव ने 14 मार्च को जो पहली बैलेटिंग की है और अभी सोसाइटी ने जो नई बैलेटिंग करने जा रही है, सेकंड बैलेटिंग जो 15 मई को कंडक्ट होने वाली है। आपको साइट के ऊपर लेके आने का मकसद ये था कि सोसाइटी इस टाइम डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है और कहाँ तक डेवलपमेंट पहुँची है, क्योंकि सोसाइटी पहली बैलेटिंग भी कर चुकी है, दूसरी बैलेटिंग के भी करीब है और आया डेवलपमेंट भी उस लेवल के ऊपर हो रही है या नहीं है। तो आज आपको साइट विजिट के लिए लेके आए हैं। सबसे पहले बताते चलें कि इस टाइम राइट नो हम जो है ना एग्जेक्टिव ब्लॉक की जो मेन इंट्रेंस है राइट नो उसके ऊपर मौजूद हैं और आपको आगे फर्दर लेके जाते हैं कि इस टाइम कहाँ के ऊपर किस किस एरिया के ऊपर डेवलपमेंट हो रही है और क्या चीज़ें कंप्लीशन के करीब है। ये जी साइट के ऊपर अगर आप आते हैं अडियाला रोड से तो इसका ये फ़िलहाल सर्विस रोड जो है ना वो कटा हुआ है और इस सर्विस रोड के साथ ही आपका 280 फीट रोड जो लेफ़्ट साइड पे ये बनेगा। और इस टाइम जो है ना आपकी रोड लाइट्स जो है ना सर्विस रोड्स की वो कंप्लीट हैं। फिर आगे आप आते जाते हैं तो राइट साइड पे आपके सबसे पहले जैसे आप रुडन एनक्लेव एग्जेक्टिव ब्लॉक में एंटर होते हैं तो राइट साइड पे सबसे पहले जी आपको कॉफ़ी शॉप आती है, इसकी भी फिनिशिंग मतलब आप समझें कि करीब ही है इसका कंप्लीशन भी। इसके बाद अगले राइट साइड पे सबसे पहले फिर मस्जिद आ जाती है। जो मस्जिद है इस टाइम जो है इसकी फिनिशिंग कंप्लीट हो गई है और छोटा मोटा काम जो है ना इस टाइम रहता है। तो आपको लेके चलते हैं मस्जिद के ऊपर कि मस्जिद का इस टाइम जो है ना कितना काम जो है पहले विजिट करवाया था तो उस टाइम इतना क्या काम हुआ था, अभी आपको विजिट करवाते हैं कि मस्जिद का कितना काम हुआ है। इस टाइम जी आप मस्जिद के अहाता में मौजूद हैं और जो सोसाइटी ने आज से 6 महीने पहले मस्जिद का वादा किया था कि हम मस्जिद बनाएंगे साइट के ऊपर, तो आपको इस टाइम साइट के ऊपर आज जो मस्जिद है वो बन चुकी है। इसका छोटा मोटा जो काम है वो रहता है और थोड़े दिनों के अंदर ये ऑपरेशनल हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से जो रुडन एनक्लेव ने वादा किया था डेवलपमेंट का, डिलीवरी का, उस हवाले से वो कमिटेड है और जो चीज़ें साथ साथ बन रही हैं वो भी आपको दिखाते रहेंगे। तो मस्जिद बहुत सारी ऐसी सोसाइटी होती है जो 5-5 साल हो गए हैं लेकिन वो वहाँ पे अभी सोसाइटियों ने मस्जिद नहीं बनाई, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह सोसाइटी की तरफ से एक बड़ा पॉजिटिव साइन है कि जो भी बंदा यहाँ पे विजिट करने के लिए आए तो यहाँ पे मस्जिद जो ना वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकते हैं। इस तरह जी आप पहले जैसे एंटर होते हैं तो सबसे पहले आपको कॉफ़ी शॉप आती है, उसके बाद आपकी मस्जिद है। मस्जिद के साथ ये जो आपकी जितनी भी आपका ग्रीन बेल्ट है, ग्रीन बेल्ट के ऊपर काम हुआ है। आगे साइट के ऊपर जो साइट ऑफिस है उसकी फिनिशिंग चल रही है, तो आपको साइट ऑफिस के ऊपर भी ले चलते हैं कि साइट ऑफिस का प्रोग्रेस कहाँ तक है। ये मस्जिद के बाद ये आपकी नर्सरी है और नर्सरी के साथ ही आपका दूसरी तरफ आपका पहला जो पार्क है वो कंप्लीट है। फिर आगे जो है इसका साइट ऑफिस है वो आने वाले टाइम में ऑपरेशनल हो जाएगा और साथ ही इसके अंदर जो अलहक और जो है न्यू लीफ वाले हैं ये UPDL वाले हैं उनका जो साइट ऑफिस है यानी साइट से जितनी प्रोग्रेस है डेवलपमेंट के हवाले से तो वो यहाँ से ऑपरेशनल हो रहा है जितना साइट के ऊपर काम है। तो ये आपके जितना भी आपका डेवलपर के हवाले से ये चीज़ें हैं, UPDL इसके डेवलपर हैं, अलहक बिल्डर, न्यू लीफ वाले, तो उनका ये साइट जितनी भी यहाँ से लुक आफ्टर हो रही है। इसी तरह जी ये वर्क इन प्रोग्रेस रुडन एनक्लेव साइट ऑफिस, तो साइट ऑफिस का हमने प्रीवियस वीडियो में विजिट कराया था। तो अब आपको दिखाते हैं कि साइट ऑफिस का कहाँ तक काम जो है ना वो हो चुके हैं। अच्छा जी ये साइट ऑफिस है और जितनी भी फ्यूचर में साइट के ऊपर एक्टिविटीज़ होंगी वो यहाँ से ऑपरेशनल होंगी। इस टाइम आपके अगर बैक साइड पे हम दिखा सकें तो ये जो रुडन एनक्लेव का पार्क है, पहला पार्क वो छोटा पार्क यहाँ पे वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अंदर वाइट वॉश का जो काम है वो तकरीबन जो छोटी छोटी जगह बैठने के लिए उसके ऊपर काम लगा हुआ है। तो मस्जिद, पार्क और जो साइट ऑफिस है उसका जो काम है वो प्रॉपर जो ना इसकी फिनिशिंग की तरफ जा रहे हैं। आपको अंदर से विज़िट कराते हैं कि अंदर इसका काम किस लेवल के ऊपर चल रहा है। ये जी साइट ऑफिस आप देख लें, इस टाइम रुडन एनक्लेव की साइट के ऊपर साइट ऑफिस का बनना इस चीज़ की साइन है कि ये सोसाइटी कमिटेड है डिलीवरी की तरफ। बहुत सारी ऐसी सोसाइटी होती हैं जो डिलीवर हो जाती हैं और सोसाइटी के जो ऑफिस हैं 7-7 साल तक साइट के ऊपर मौजूद नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो फ्यूचर में अपनी इंस्टॉलमेंट जमा करानी होती है, फाइल की अपडेट लेना चाह रहे हैं, तो वो इस रुडन एनक्लेव के एग्जेक्टिव ब्लॉक में एंटर होंगे तो मस्जिद के साथ ही इनका पहला साइट ऑफिस होगा। वो ये साइट के ऊपर अपनी इंस्टॉलमेंट भी जमा करा सकेंगे, फाइल्स के हवाले से भी अपडेट ले सकेंगे
देखेंगे, डेवलपमेंट के हवाले से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जितनी मैनेजमेंट है यहाँ पे साइट के ऊपर भी मौजूद होगी। अगर कोई मेंबर बैर या फेज़ 7 के अंदर वलायत कम्प्लेक्स में नहीं जा सकता और वो विजिट करता है साइट के ऊपर और अपनी इंस्टॉलमेंट अपडेट करवाना चाह रहा है, लेजर लेना चाह रहा है या कोई भी डेवलपमेंट के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है या किसी हवाले से मैनेजमेंट से मिलना चाह रहा है, तो ये फ्यूचर में यहाँ पे मिल सकता है। तो ये बेसिकली बड़ा पॉजिटिव साइन है सोसाइटी की तरफ से कि एक सोसाइटी का अपना हेड ऑफिस या अपना ऑफिस जो है ना वो साइट के ऊपर भी मौजूद हो, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। तो फर्दर इंशाल्लाह आपको साइट विजिट भी करवाते हैं जी। इस टाइम ये कैंप ऑफिस जो है ना ये अल हक बिल्डर का, इसके ऊपर हम मौजूद हैं और ये देखें मशीनरी सारी की सारी इस टाइम खड़ी है क्योंकि रमज़ान शरीफ है और ऊपर से ये बारिशें हुई हैं। तो आपको पता है बारिशों में ये काम डेवलपमेंट का काम इस वजह से थोड़ा रुका हुआ है। जैसे ये बारिशें वाला मौसम ज़रा ख़त्म होता है तो डेवलपमेंट फिर दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएगी। तो ये आप अगर रोड की कंपैक्शन के लिए बजरी कंक्रीट की सारी आप इस टाइम पड़ी हुई है। तो माशाल्लाह सोसाइटी जो डेवलपमेंट का वो काम है बड़ी तेज़ी के साथ शुरू है यहाँ पे। और जो सोसाइटी ने पहली बैलेटिंग की है, जो सोसाइटी कमिटेड है कि हम आने वाले टाइम के अंदर इंशाल्लाह 2024 के अंदर उन लोगों को हम बैलेटिंग में जिनको प्लॉट अलाट किए हैं उनको हम पोजेसन भी एलोकेट करेंगे, तो पोजेसन भी देंगे। तो उस हवाले से सोसाइटी कमिटेड है और अपना डेवलपमेंट का काम जो है ना वो तेज़ी से यहाँ पर स्टार्ट है। ये जी मेन बुलेवार्ड है सोसाइटी का और जैसे आप आते हैं इंटर होते हैं तो पहले आपको 100 फीट का सर्विस रोड है। सर्विस रोड के साथ आपके कॉफ़ी शॉप है, मस्जिद है, उसके बाद पार्क है, फिर आपका सोसाइटी ऑफिस जो है ना वो कंप्लीशन की तरफ है, फिर आगे आपका कैंप ऑफिस है डेवलपर का जो यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। फिर ये जी आपका सर्विस रोड के साथ आपका 280 फीट रोड मेन बुलेवार्ड है। 280 फीट रोड के साथ ही फिर एक 100 फीट रोड का आपका सर्विस रोड है। तो ये मेरे ख्याल से आपका बहुत बड़ा मेन बुलेवार्ड है। मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटी का अगर विजिट करते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस लेवल के ऊपर यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है। तो यहाँ पर सीवरेज का ये पहला गोल सर्कल जो है ना इसके ऊपर भी अब काम शुरू हुआ है। बारिशों की वजह से और रमज़ान शरीफ की वजह से ज़रा काम स्लो है, स्पेशली बारिशों की वजह से। तो ये जैसे बारिशों वाला मौसम ठीक होता है दोबारा से इसकी डेवलपमेंट प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगी। पहले जी हम नीचे थे और आपको दिखा रहे थे कि ये 100 फीट जो है ना सर्विस रोड उसके साथ 280 फीट जो है ना मेन बुलेवार्ड है। तो आप बताते चलें कि ये भी आप देख लें कि ये 100 फीट रोड जो है ना ये भी सर्विस रोड है और दोनों साइड के ऊपर लेफ्ट और राइट पे आपका 100 फीट रोड का सर्विस रोड है और दरमियान में 280 फीट रोड का मेन बुलेवार्ड है। तो ये आपका थ्रू आउट पहला गोल सर्कल है और यहाँ पे आपका सीवरेज का काम शुरू है। यही आगे रोड आपका कनेक्ट हो रहा है जो चक्री रोड की तरफ आपका एग्जेक्टिव ब्लॉक एक्सटेंड हो रहा है। इसी तरह ये रोड जाके आगे चक्री रोड के ऊपर जाके एक्सटेंड होगा। तो ये जहाँ तक हमारी गाड़ी जा सकती है आपको आगे फर्दर विजिट कराते हैं। अच्छा जी, ये जैसे आप आगे आते हैं मेन डबल रोड के ऊपर तो आगे सारी इसकी लेवलिंग और कटिंग का काम जो ना वो स्टार्ट हुआ है। प्रीवियस वीडियो में भी हमने साइट विजिट कराया था। तो अभी सोसाइटी का जो एनओसी के हवाले से अपडेट्स हैं, बहुत सारे लोग एनओसी के हवाले से पूछते हैं कि जी एनओसी का कब तक है, तो वो भी हमने प्रीवियस वीडियो में चलाया था कि सोसाइटी बिल्कुल नियर टू कंप्लीशन है इसके एनओसी के हवाले से भी। और जहाँ तक डेवलपमेंट का काम है वो प्रॉपर आपका स्टार्ट हुआ है। एक तो रमज़ान शरीफ है उसके हवाले से थोड़ा काम स्लो है और सेकेंडली जी फर्स्ट बैलेटिंग में जिन लोगों को प्लॉट अलाट हो चुके हैं, बहुत सारे लोग ऐसे पूछ रहे हैं कि सोसाइटी अपना मैप कब रिवील करेगी ताकि हम मैप के ऊपर अपने प्लॉट की लोकेशन जो है ना देख सकें। तो उनको बताते चले कि मुमकिन है कि रमज़ान के बाद आपका मैप रिवील हो जाएगा, अदरवाइज सेकंड बैलेटिंग के साथ एक्सपेक्टेड है कि आपका ये मैप रिवील हो जाएगा। आप फिज़िकली भी विज़िट करते हैं और साथ साथ आपको मैप से भी आइडिया हो जाएगा कि आपका प्लॉट की लोकेशन क्या बन रही है। तो जो सोसाइटी ने सेकंड बैलेटिंग की अनाउंसमेंट की है 15 मई, जिसके लिए क्राइटेरिया सोसाइटी ने किया मुख्तस के 65% अगर कोई मेंबर पेमेंट्स क्लियर करता है तो वो सेकंड बैलेटिंग का हिस्सा बन सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने शुरू में कहा था पता नहीं बैलेटिंग होती है नहीं होती है, सोसाइटी बार बार डेट बढ़ा रही है और बैलेटिंग नहीं करेगी, लेकिन वो खुश नसीब लोग जिन्होंने 60% पे अपनी जो ना बैलेटिंग जो ना वो उसके ऊपर प्लॉट नंबर ले लिया। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं। एक तो ये चीज़ है कि पहले जो लोग थे उन्होंने डिस्काउंट भी अच्छा खासा हासिल किया, प्लस ये कि 60% के ऊपर प्लॉट नंबर चूज़ कर लिया, आपको प्लॉट नंबर मिल गया। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने 100% पेमेंट की, वो उनको अपनी मर्ज़ी का प्लॉट चूज़ करने का मौका मिला। तो अभी जी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। अगर आपने रूडन एनक्लेव के एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर अपनी बुकिंग करवाई हुई है और आप सेकंड बैलेटिंग का हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो सेकंड बैलेटिंग के लिए जी 65% का जो क्राइटेरिया है वो है। अगर 65% अमाउंट अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो साथ साथ आप 65% पेमेंट के साथ आप रूडन एडवांस इंस्टॉलमेंट वोचर यानी डिस्काउंट वोचर के थ्रू आप डिस्काउंट भी हासिल कर सकते हैं। और डिस्काउंट हासिल करने के साथ ही अपना 65% लेजर अपडेट करते हैं तो आप सेकंड बैलेटिंग का हिस्सा बन सकते हैं। तो ये आपको दिखा रहे हैं साथ साथ कि ये
कटिंग और लेवलिंग का काम जो है इस टाइम जो है स्टार्ट हुआ है यहाँ पे प्रॉपर। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के फिजिकली साइट विजिट करें, किसी की बातों के ऊपर ना जाएं और अपनी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा टाइम दें। रूडन एनक्लेव के हवाले से बताते चलेंगे 2020 में प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो 5-5 साल 7-7 साल लेते हैं लेकिन डिलीवर नहीं होते, डेवलप नहीं होते। तो पहली बात तो ये है कि एक मस्जिद का बनना, फिर सोसाइटी का साइट ऑफिस बन जाना, ये एक बड़ी मतलब सोसाइटी की पॉजिटिव साइन है कि सोसाइटी डिलीवरी की तरफ है। और बहुत सारे ऐसे लोग जो मतलब जनरल ब्लॉक के मेम्बरान हैं वो कहते हैं जी हमारे अभी तक जो ना डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो हमने पेमेंटें भी इतनी कर दी हैं। तो अगर आपने सब पेमेंट्स किए तो आपने डेफिनेटली जिस रेट के ऊपर आपने प्लॉट परचेज़ किए उस रेट के ऊपर तो किसी को भी नहीं मिले हुए। यानी कि एक तो आपने प्लॉट नंबर अपनी मर्ज़ी का चूज़ किया हुआ है। सेकेंडली ये रेट्स की बात की जाए तो आपने जो रेट्स जिस रेट के ऊपर आपने प्लॉट बाय किया हुआ है उस रेट के ऊपर तो सोसाइटी आजकल 7 मरले का प्लॉट जो है ना वो 18 लाख रुपए के ऊपर शुरू में दिया था। तो जो 10 मरले का प्लॉट है जो जनरल ब्लॉक वाले उन्होंने 18 लाख रुपए पे लिया हुआ था। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो उन लोगों को भी बताते चले कि अभी सेक्शन 4 वहाँ पे इम्पोज हुआ है। जैसे सेक्शन 4 रिमूव होता है गवर्नमेंट की तरफ से तो जो जनरल ब्लॉक के मेम्बरान हैं तो उनके तो ऑलरेडी प्रॉफिट के ऊपर है। तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जैसे यहाँ पे डेवलपमेंट का प्रॉपर काम स्टार्ट होगा जनरल ब्लॉक के अंदर तो वो इंशाल्लाह बहुत अच्छे प्रॉफिट के ऊपर होंगे। अपनी इन्वेस्टमेंट को टाइम दें, होल्ड रखें और सोसाइटी बिल्कुल कमिटेड है अपनी डिलीवरी की तरफ से। अच्छा जी, आपको साइट विजिट कराया बड़ा बिल्कुल शॉर्ट सा, क्योंकि उसकी वजह से एक रमज़ान शरीफ है और दूसरा बारिशों की वजह से डेवलपमेंट का काम थोड़ा रुका हुआ है। जैसे ये बारिशों का सिलसिला ख़त्म होता है, रमज़ान शरीफ ख़त्म होता है तो प्रॉपर डेवलपमेंट जिस तरह पहले पेश था उसी तरह शुरू हो जाएगी। और आपको बताते चलें कि आप फर्स्ट बैलेटिंग का हिस्सा नहीं बन सके तो सेकेंड बैलेटिंग सोसाइटी 15 मई को कंडक्ट करने जा रही है, जिसका क्राइटेरिया 65% है और लेजर अपडेट कराने के लिए। तो साथ ही सोसाइटी ने मार्केट के अंदर जो रेव रूडन एडवांस इंस्टॉलमेंट वोचर यानी कि डिस्काउंट वोचर जो मुतारिफ करवाए हुए थे वो भी 15 मई के बाद ख़त्म हो जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे खुश नसीब लोग थे जिन्होंने फर्स्ट बैलेटिंग में रूडन एडवांस इंस्टॉलमेंट वोचर के थ्रू अपनी 60% पेमेंट क्लियर करवाई और फर्स्ट बैलेटिंग में उनको प्लॉट नंबर मिल चुका है। तो जिनको प्लॉट नंबर मिल चुके हैं उनको बताते चलें कि इंशाल्लाह मुमकिन है कि आफ्टर रमज़ान या सेकंड बैलेटिंग के साथ ही मैप रिवील हो जाएगा और जो सेकंड बैलेटिंग में शामिल होना चाह रहे हैं उनके लिए 65% अमाउंट का होना ज़रूरी है। अगर आप 65% अमाउंट क्लियर कर लेते हैं तो आप सेकंड बैलेटिंग का हिस्सा बन सकते हैं। इसी तरह जी सेकंड बैलेटिंग के लिए जो अमाउंट आप जमा करवाएंगे उस पे आप डिस्काउंट भी हासिल कर सकते हैं और आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। प्लस ये है कि आप सेकंड बैलेटिंग का हिस्सा भी बन सकते हैं। रूडन एनक्लेव के हवाले से इंशाल्लाह आपको गाय बगाए फर्दर भी साइट विजिट भी करवाते जाएंगे। और अभी आपको बताते चलें कि आपके पास गोल्डन चांस है, आप 15 मई से पहले बगैर किसी इंतज़ार किए अपने इस फाइल को अपडेट करें और 65% अमाउंट क्लियर करके अपना लेजर अपडेट कर लें ताकि आप सेकंड बैलेटिंग का हिस्सा बन सकें। रूडन एनक्लेव के हवाले से आप प्रॉपर हम इसकी रीसेल भी डील कर रहे हैं। अगर कोई बंदा अपना प्लॉट सेल करना चाह रहा है या इसी तरह जी अपना 65% पेमेंट क्लियर करके लेजर अपडेट करना चाह रहा है या डिस्काउंट हासिल करना चाह रहा है तो हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो रिगार्डिंग रूडन एनक्लेव एंड डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटी टाइम पे मिलते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।